अच्छा साथियों, आप लोगन के बीच में एक धमाकेदार प्रस्तुति जा रहल बा। हम बिजलाल यादव और पूरी पार्टी की ओर से सब श्रोता भाई लोग के एक बार फिर से प्रणाम बा। और ये गीत का बड़ा लोग का इच्छा बा कि भैया कैसेट जल्दी भेज दें। रुआ सब आशीर्वाद दे, बहुत बहुत धन्यवाद। बेरोजगारी हिंदुस्तान की सबसे बड़ी समस्या है और बिरहा ऐसी विधा है जिसमें बिरहा के माध्यम से कलाकार एक स्वच्छ और सुंदर समाज की स्थापना के लिए अपनी गीत को आपके बीच में रखता है। हिंदुस्तान का नौजवान जो बेरोजगार है वो रोजगार की चाहत में भटक जाता है। वैसे ही एक नौजवान की गाथा आपके बीच में प्रस्तुत करता हूं। पिछले लोकसभा के चुनाव में आप लोगों ने देखा हिंदुस्तान के तमाम राजनेताओं की रैली हो रही थी, लेकिन एक रैली जो वर्तमान हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी की हुंकार रैली हुई थी पटना गांधी मैदान में, जहां बम ब्लास्ट हुआ था। हताहत बहुत लोग हुए, 5-6 लोगों की लाश मिली। कुछ तो लाशें ऐसी थी मित्रों जिसके चिथड़े उड़ गए थे, उठा करके चादर में और प्रवाहित कर दिया गया, परिवार वालों को पता भी नहीं चला। वैसे ही एक नौजवान के हताहत होने के बाद उसके परिवार की तरफ चलता हूं। कवि जी बड़ा खूबसूरत भाव लिखते हैं। सर उठा करके जो जिंदगी को जिया, दूर 100 कोस रहता गलत काम से, किंतु हालात कुछ आ ही जाते हैं यूं, मोड़ना मुख को पड़ता है पैगाम से। अंत पाता दुखद हर गलत आदमी, अरे थूकता मौत पाए उसका सारा जमाना। भूखे सोना पड़े चाहे रोना पड़े, गर्दिशों में झुके ना वतन का दीवाना। कवि लिखते हैं भूखे सोना पड़े चाहे रोना पड़े, गर्दिशों में झुके ना वतन का दीवाना। एक बात बताता हूं मित्रों और खास कर अपने नौजुवक साथियों को, याद रहे जिंदगी जीने के लिए 100 साल जरूरी नहीं है। एक ही दिन में कुछ ऐसा कर जाओ कि आने वाली पीढ़ियां बरसों बरस तक तुम्हें याद करती रहे। तरज बड़ी बेजोड़ लगल हो तई सिनेमा के तर्ज, लेकिन एकर कशिश आज भी बनल हो। फिल्म का नाम उमराव जान। अरे दिल चीज क्या आप मेरी जान लीजिए, बस एक बार, बस एक बार। ए धनंजय बाबू,
धर्मराजो चचा से कह दा कि बस एक बार मेरा कहा मान लीजिए, बताना चाहता हूं इस बिरहा के अंदर मैं जब तक गा रहा हूं एक फिल्म चलेगी, मेरी आवाज आपके कान तक जाएगी, कहानी को लेके चलेंगे, आपको महसूस करेंगे कि मैं सुन नहीं रहा हूं, मैं पर्दे पे फिल्म देख रहा हूं, मेरी कोशिश होगी। लेकिन बहादुरों के लिए एक लाइन हमारे गुरुजी स्वर्गीय रामदेव यादव जी गा करके चले गए, उनके याद में इस लाइन को मैंने रखा है कि शेरा वतन का हौसला और हर दम बुलंद था, कुर्बान होना देश पे, कुर्बान होना देश पे और सबको पसंद था। एक लाइन हमारे गुरुजी और कहा है कि तूफान तूफान हर जवान की और सीने में बंद था, कुर्बान होना देश पे, कुर्बान होना देश पे और सबको पसंद था। कहानी का शुरुआत यहीं से भाई, कहां का कहानी बा मास्टर? वतन के बलवेदी पे गर्दन कटाने वाले, वतन के बलवेदी पे गर्दन कटाने वाले इतिहास बन जाते, इतिहास बनाने वाले। विधवा निर्मला बच्चों में ममता बांट रही, भाव को समझ लें। हुंकार रैली में मरने वाला एक व्यक्ति जिसका नाम निरंजन है, निरंजन के मरने के बाद चिथड़े में उसकी लाश तब्दील हो गई, नहीं मिली परिजनों को लाश, उसके पत्नी का नाम निर्मला है। विधवा निर्मला बच्चों में ममता बांट रही, राजू रंजना संग दुख की समय काट रही। खुशी को ले गया जो मांग का सिंदूर रहा, खुशी को ले गया जो मांग का सिंदूर रहा, बेचारी का हंसना हजारों कोस दूर रहा। राजू बीए में पढ़ता, पढ़ने में तेज रहा, पूरे क्लास में उसका अलग ही मेज रहा। बहन की उम्र 18 बरस के पार हुई, उसी की शादी ही पढ़ाई में दरार हुई। एक बात बता देना चाहता हूं मित्रों, मैंने तो देखा है परिवार का एगो कमासूत आदमी जहिया परिवार छोड़ देला, मर जाला, तो सुनने में बड़ा छोटा लग रहा होगा आपको। उस दिन परिवार में बचे जितने लोग होते हैं सबकी उसी दिन हत्या हो जाती है। निरंजन दास घर में कमाने वाला अकेला, बेटी जवान है, उसकी रिश्ता तय कर दिया है, कितना में तय किया, कैसे तय किया, कहां तय किया, किसके मार्फत तय किया, कुछ पता नहीं। 1 लाख रुपए का जा करके छकैया में पैसा भी दे आया था, बेचारा मर गया, सब तो उसके सीने में राज दबा चला गया। लेकिन राजू उसका बेटा बड़ा होनहार है, पढ़ने में बहुत तेज है और बड़ा मिलनसार भी है। पिता के मरने के बाद 13वीं मना करके 25 दिन के बाद अपने कॉलेज की ओर बढ़ा है, आंखों में आंसू है, हाथ में बुक है, लिए हुए जा रहा है, मन मार के टेबल पे बैठा बेंच पे लड़कों के साथ।
अपना कुछ देखा, पढ़ा लिखा और निकल करके बाहर जाने लगा आंसुओं को पोंछते हुए, दोस्तों के साथ नहीं है। आगे जब बढ़ा तो एक चाय की दुकान पर कुछ लोग बैठे थे, वहां एक शख्स बैठा था, इंसान के रूप में फरिश्ता नजर आ रहा था। नाम क्या है उसका? मोहम्मद इस्लाम। बुलाया, राजू इधर आओ, तेरे पिताजी मर गए ना इस उपकार रैली में? रोने लगा, कहा हाँ चाचा। अब तो दुख एक ही है कि उन्होंने बहन की शादी तय कर दिया है। काज नहीं, कहा तय केले बड़न, कैसे तय केले बड़न कुछ पता नहीं खे, घर में फूटल कौड़ी नहीं खे, माई तो जनातिया के मरिए जाइए। चाय हाथ से थमाया इस्लाम और कहा कि आंसुओं को पोंछ ले, बहादुर रोता नहीं है, अपनी मंजिल तैयार करता है। ऊपर वाला सबको देता है, माध्यम कोई कोई बन जाता है। मैं तो फरिश्ता नहीं हूं, इंसान हूं, लेकिन तेरी बहन की शादी नहीं रोकेगी। कैसे चाचा? हमारा पास फूटल कौड़ी नहीं खे। अरे मैं हूं ना रे पगला, चाचा भी कहता है और कैसे का सवाल भी करता है। कितना पैसा लगेगा? 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख मैं दूंगा। अब यहां ब्रेक लेता हूं, आपसे सवाल करता हूं, सुनने वाले साथी, केहू के केहू 5 लाख रुपया चाहे 4 लाख रुपया चाहे 50,000 रुपया बिना मतलब का काहे के दी? कुछ तो उसका मतलब होगा। अल्हड़पना है, स्टूडेंट लाइफ है, समझ नहीं पाया। पैसा ले लिया, मां के दामन में आकर के फेंक दिया पैसा, कहा कि इस्लाम चाचा हमारे फरिश्ता है मां, ये लो बहन की शादी करो। मां घबरा गई, अरे लड़के इतना पैसा लेके आयल बड़े, कहां से भराई रे? का चाचा हमार फोटो लिहल, पासपोर्ट वीजा हमार बन गई, हम सऊदीया जाए कमाई और उनका पैसा भर दे। माई से कह रहा बा कि माई चिंता मत करा, बारात मंगवा लिया, काफी पैसा रुपया दे करके और अपने बहन की डोली उठवा दिया, चली गई बहन। अब बहन चली गई तो 10 दिन तक स्कूल नहीं गया, तो माँ पूछ रही है कि ये बाबू स्कूल ना जीवा? तो माई से अपना कहता, राजू का कहता मास्टर, तरज लग गई बा, घरी बड़ा चर्चा बा। मन करे सिलवट पलोढ़ा से, मन करे सिलवट पलोढ़ा से, पूछनी जवानी रजऊ। मन कर सिलवट पलोढ़ा से, पूछनी जवानी रजऊ। कौना सावत संग काटा तड़ चानी, लगा के मच्छरदानी रजऊ। रजुआ कहत माई से, छोड़ब ना पढ़ाई तो कैसे करजा भराई रे माई। छोड़ब ना पढ़ाई तो कैसे करजा भराई रे माई। अब तो बेटा तोहर वीजा बनवा के सऊदीया में जाई रे माई। माई रो रहल बा, के करे सहारे लाल, के करे सहारे लाल, हम के लगई बा, उठ गई ससुरे तू बियान दे से जईबा। पेट पर्दा देला या बंदे सवाधा, रतिया छोड़ाई रे माई।
पर्दा देला अपन देशा आधा रतिया छोड़ाई रे माई। अब तो बेटा तोहर बीजा बनवा के सऊदिया में जाई रे माई। माँ इस्लाम चाचा को मैं कितना मुबारक दूं। अब तो माँ भी इस्लाम के नाम की अगरबत्ती जलाने लगी। फरिश्ता है। 5 दिन बीता, मोटरसाइकिल से मोहम्मद इस्लाम घर पहुंचा और निकाल करके पासपोर्ट वीजा रेडी, तैयार हो जाना, कल तेरी फ्लाइट है। कलेजे पर पत्थर रख के इकलौता बेटा राजू को माँ दही गुड़ खिला करके चम्मच से विदा करते। हमारा उस्ताद का तर्ज लग गई, रुआ सब जानी ला कि बिरहा कौनो गाई। बिरहा में 2 4 गो धुन में से 2 धुन हमारा उस्ताद का हमारा बिरहा में रहबे करे। काहे कि बिरहा माने रामदेव, रामदेव माने बिरहा। तनी भाव के समझ लें कैसे मास्टर कवन तर्ज बा। बड़ा हमारे उस्ताद के मुंह से ही तर्ज मिश्री से भी मीठ लगे। आंख बंद करके सुना, सोचा कैसे रहल कि सावन महीनावा, सावन महीनावा सवनैया निकलो गल, काला तिलक लगा के अरे गोरैया निकलो गल। रस रस झूलैली झूलनवा राधा हो काधा मन मोह। यही क्या उस्ताद कहे कोरी कहा तरिया सासु दहिया जमावैली अमृत नावैली जोर नवरान हूँ काधा मन मोह। सही मालिक तो उड़ल हिंदुस्तान से अरे अरबियन जहाजिया, बैठ गया जहाज में वह गरीब का बेटा स्वर्गीय निरंजन का बेटा राजू। तो उड़ल हिंदुस्तान से अरबियन जहाजिया, अलग गई न जाई के सऊदिया राजू हो गलत आदमी के हाथ। उतर गया, फ्लाइट लैंड करती है। अल्हड़पना स्कूल से कॉलेज से निकला है, झोरा लेके जेने सब केहू जाता, वह गरीब का बेटा राजू भी उधर चला जा रहा है। बाहर निकला तो मोहम्मद इस्लाम ने तो पटना में कहा था कि हमारा आदमी तुम्हें हवाई अड्डे पर रिसीव कर लेगा। मन में कई गो बात उठता, करेजा धक 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 हिलता, कहीं ऐसा ना हो कि केहू ना आई तो हम कहाँ सुतब, कहाँ बैठब, कहाँ जाई, न जान न पहचान। गेट से बाहर निकला, दफ्ती पर लिख करके एक शेख अरबियन पगड़ी बांधे हुए खड़ा था, 7 फुट्टा नौजवान, और लिखा हुआ था राजू, पटना, बिहार, इंडिया। नजर पड़ी, राजू दौड़े दौड़े गया, कहा सर सर राजू पटना बिहार इंडिया। बड़े गंभीर स्वर में कहा आओ चलो मेरे साथ। लेके कहां गया? हाफिज सईद, यह नाम हिंदुस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन। कई गाने में हमने आपसे बताया है, जो देश के प्रति ईमानदारी और वफादारी की बात है, यह कहने से भी जलाल यादव कभी पीछे नहीं हटता। हाफिज सईद हिंदुस्तान का दुश्मन, बराबर हिंदुस्तान के खिलाफ आग उगलता है, हिंदू मुसलमान को लड़ाना चाहता है, एकता अखंडता तोड़ना चाहता है। लेकिन भाव कवि लिखते हैं
कि हाफिज सईद अपने गैंग में बोलावेला, पाठ उग्रवाद वाला राजू के पढ़ावेला। आ दुनिया में मचावा बरबदिया राजू हो हमारे आदमी के साथ। लड़के क्या नाम है तेरा रे? गरीब का बेटा होठ कांप रहा है, हाथ भी कांप रहा है। कहा मेरा नाम राजू है सर। नहीं चलेगा, तेरा नाम आज से रज्जाक है। रोने लगा, नहीं हमारा नाम मत बदलिए, हमको भेज दीजिए, घर जाएंगे हम। 3 दिन कोठरी में बंद कर दिया बिना खाना पानी के। बात करवाया मोहम्मद इस्लाम से पटना। मोहम्मद इस्लाम फोन उठाया, कहा रे पगले कमाना है कमा ले, 2 साल की बात है बेटा, पैसा लेके लौट आना, फिर मत जाना। अरे गया है तो आने का बंदोबस्त तो कर ले, मजबूर है। हथियार उठा लिया। इंसान बनाकर हर मनुष्य को मालिक यहां बैठाते हैं। कोटेशन है, इंसान बनाकर हर मनुष्य को मालिक यहां बैठाते हैं। असंगत पकड़ के मानव से हम दानव बन जाते हैं। रोबदार रंगबाज हठीला रजाक हट्टा कट्टा है। हाफिज सईद हंसकर बोला कि यही हमारा पट्टा है। ट्रेनिंग पूरी हुई, 3 महीने में परिपक्व हो गया। हथियार उठाया, AK-47 AK-56, दर 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 गोलियां चलने लगी। चारों तरफ हाहाकार मच गया टीम में कि सबसे होनहार लड़का है ये, गरीब है, गरीबी का मारा है। उसकी मजबूरी का नाजायज फायदा उठाया गया। तैनात किया 11 लोगों को, तैनात किया 11 लोगों को। हिंदुस्तान में जाओ तुम, अपने उस कश्मीर के खातिर जिंदा बम बन जाओ तुम। 10 लोगों की टीम तैयार होगी, राजू तुम्हारे नेतृत्व में, तुम आगे आगे रहोगे। हथियार उठा लो, चले जाओ मेरे बच्चे, और जाकर के कश्मीर के बागियों को खूनों से रंग दो, क्योंकि ये हिंदुस्तान वाले कश्मीर का हिस्सा देने से कतराते हैं। तो खून का फब्बारा उड़ा दो, वहां लाचार होकर कश्मीर हमें दे दें। क्यों जानते हो? उसके सीने में आग भरी जा रही है। आग बाबरी मस्जिद की वह सुलग रही है सीने में। अरे पगला, इंसान के लिए कर, इंसानियत के लिए कर, हमारे लिए कुछ मत कर। दोजख नहीं होगा, जन्नत नसीब होगी। गुजरात में मुस्लिम भाइयों का तो खलल मच गया जीने में। आग बाबरी मस्जिद की वह सुलग रही है सीने में। गुजरात में मुस्लिम भाइयों का तो खलल मच गया जीने में। एक एक खून का बदला हमको, अरे एक एक खून का बदला हमको हिंदुस्तान से लेना है। सवा अरब जनता का घर बारूदों से भर देना है। उठा ले हथियार, कसम है मातृभूमि की और इंसानियत के दुश्मन जो हैं, जाकर के उनके सीने में गोली दाग दे बेटा। सुनते सुनते आंखें लाल हो गई और सोच लिया वह पढ़ा लिखा लड़का कि हमें इंसानियत के लिए लड़ना है। बरगला दिया गया। तेगो तरज लग गई, कोनो मंचला किस्म का लड़का कोनो लड़की के कदल। अब तो लड़की बिगड़ गई, इतना कस की बिगड़ गई। समझावा वाला वही में पहुंच गए महेंद्र। तो कैसे कहलस, लगल गरियावल, लगल उल्टा पलटा बोला। दुगला कहेंगे कुत्ता कमीना, तुम्हारे घर तुम्हारी मां बहन नहीं है? कह है, लेकिन वही तो बीबी भी बनती है किसी की। गुस्सिया गई एकदम। तब लड़कवा कहलस का, प्यारी गोली मरबू का ये प्यारी, अरे गोली मरबू का फसावे खातिर चोली भरबू का प्यारी।
लेकिन राजू जब सुनलस हाफिज सईद की बात तो यहां देखिए भटक गया लड़का। क्या कह के चला, अरे आगे जब बारी वो कर बंद कर जब बोली खून के होली मच जाई, खून के होली मच जाई रे दनादन गोली चल जाई खून के। आगे जब पड़ी होकर बंद कर दे बोली, खून का होली मच जाई। तैयार हो गए, कल का राजू आज का रज्जाक। उसके नेतृत्व में टीम चलती है। तो कैसे चलती है, अरे बन के घुस बैठी सब चल आधी रात में, छिप ले गड़ेरिया के घरवा में घात में। सेक्टर पूंछ और रजौरी के पहाड़ी से उतर रहे हैं। चलते 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 कश्मीर की वादी में पहुंचे तो पहाड़ पे एक मकान था। जात का मुसलमान था, भेड़ बकरी का पालन करके जीविका चला रहा था। जा करके उसका घर राजू उर्फ रज्जाक समेत 10 आतंकवादी गन के पॉइंट पर ले लिए और कहते हैं कि जल्दी से घर खाली करो, हम लोग आराम करेंगे। और सुबह कश्मीर के वादी में जहां सेब संतरे और केसर और बादाम बिखेरे जाते हैं वहां खून के धब्बे उड़ेंगे। हम लोग खुदा के वास्ते आए हैं। तो पहरा पर रज्जाक रहने, अब भीतर सूतल टोली खून के होली मच जाई, खून के होली मच जाई रे दनादन गोली चल जाई। भाव को समझ ले, पहरे पर राजू, कल का राजू आज का रज्जाक। पहाड़ी पर हथियार लेके बैठ गया। 10 आतंकवादी घर में सो गए। धीरे धीरे डरते डरते उस घर का मालिक बेचारा गलेरिया आकर के राजू रज्जाक के बगल में बैठ गया। कहा जनाब आप लोग क्या करने वाले हैं सुबह? कहा सुबह, अरे चाचा पूछते हो, ये बताओ क्या हिंदुस्तान में मुसलमानों के साथ जाति नहीं की जाती? मुसलमानों को हे दृष्टि से नहीं देखा जाता? क्या मुसलमानों को सताया नहीं जाता? क्या मुसलमानों का कत्ले आम नहीं होता? बताओ। कब जनाब क्या कह रहे हैं आप? मेरे समझ में कुछ नहीं आ रहा है। कहे आपके समझ में नहीं आएगा, समझ में कल आएगा जब कश्मीर की वादी कल खूनों से लाल होगी। का एक बात कहूंगा, अगर आपको बुरा न लगे तो एक लाइन यहाँ तर्ज लगल, बड़ी बेजोड़ तर्ज बा। कैसे? जियो अरे निबिया के डरिया के डोली बुनुरुब, अरे निबिया के डरिया के डोलिया बनल बट निबी के पतइयो हार। निबिया के डरिया के डोलिया बनल बट निबी के पतइयो हार। देवलोक से चालाली भावानी न हो, देवता बनल कहार। ए साहब प्लीज एक मिनट, क्या आपने कहा मुसलमानों के साथ जास्ती, मुसलमानों का खून खराबा, मुसलमानों को हे दृश्य देखा जाता है? सुनो, मैं भी मुसलमान हूं। क्या कहा उस घाटी में रहने वाला गलेरिया जात का मुसलमान? क्या कहा? ये साहब
देसावा का सीमावा पर लहर तिरंगा, अरे देसावा का सीमावा पर लहर तिरंगावा लहरी के छुआ आसमान। देसावा के सीमावा पर लहर तिरंगावा की लहरी के छुआ आसमान। इनकलाब बोले जहवा बोलिया न हो संग में हिंदू मुसलमान। साहब आपके तो हाथ में हथियार है, सर मार सकते हैं। प्रमाण देता है वह गरीब मुसलमान, बूढ़ा मुसलमान। क्या कहा? गाजीपुर का शेर रहले अब्दुल हमीद जी। ये साहब गाजीपुर का शेर रहले अरे अब्दुल हमीद जी। जतिया करहलन मुसलमान हो राम, और राष्ट्रपति पदावा पर अब्दुल कलाम साहब। राष्ट्रपति पदावा पर अब्दुल कलाम साहब। अली हल तिरंगा के निशान हो राम, जनाब आपके हाथ में हथियार है, बहुत करोगे गोली मार दोगे तो, लेकिन सुनो सच बात कहला में याच नहीं तनिक। सच बात कहला में याच नहीं तनिको कि भले ले ही लेबा मोर जान। अरे सच बात कहला में याच नहीं तनिको कि भले ले ही लेबा मोर जान। सीनावा पखाला हंस के गोलियां न हो संग में हिंदू मुसलमान। अरे जनाब कहा कि मुझे तो अफसोस हो रहा है, इंसानियत के लिए आए हो ना? राजू उर्फ रज्जाक कहा कि तो यही इंसानियत है। कहते हो हिंदुस्तान में मुसलमानों के साथ जाती होती है। चैलेंज करता हूं पूरे भूभाग पर, पूरे कंट्री में जितना हिंदुस्तान का मुसलमान सुरक्षित है, इस दुनिया में उतना सुरक्षित कहीं का मुसलमान नहीं है। ये विजय लाल यादव का चैलेंज है। और जनाब आप कहते हो कि जाती होती है। हिंदुस्तान के सबसे सर्वोच्च पद, राष्ट्रपति पद पर एपीजे अब्दुल कलाम साहब मुसलमान थे, उन्हें बैठाया गया, जाती हो गई। उपराष्ट्रपति के पद पर हामिद अंसारी साहब विराजमान है, मुसलमानों के साथ जाती हो गई। पाकिस्तानियों से लड़ाई लड़ते लड़ते गाजीपुर का रहने वाला शेर वीर अब्दुल हमीद दुश्मनों का छक्का छुड़ा करके उसने पहले माना कि पहले हिंदुस्तानी हूं, बाद में किसी कौम का हूं। उसके साथ जाती हुई। और एक बात सुनो, हिंदुस्तान क्या है? नसीहत भरी बात कहता है मास्टर। क्या कभी सर और सरक जा जा। यही हिंदुस्तान है। अरे एकता की एक मसाल जल गई, ये हिंदुस्तान है। कि एकता की एक मसाल जल गई, वतन के बलबेदी पर कटे हजारों लाल। इस लाइन पर लाल भरत भाई अपना जोर दिखाया कि हिंदुस्तान एकता का परिचायक है। वतन के बलबेदी पर कटे हजारों लाल, एकता की एक मसाल जल गई।
घर का मालिक गणेरिया की गर्मी, राजू और फरज्जा का आतंकवादी जो बन करके हिंदुस्तान के चिथड़े करने आया है, उसके कलेजे में नरमाहट भर दिया है। जो हथियार लेके बड़े शान से बैठा था, हथियार का रुख नीचे कर दिया और आतंकवादी 20 लाख रज्जाक के घर पठवाए हैं। गिरवी जमीन को मुक्त करा के सुंदर घर बनवाए हैं। रज्जाक का माथा पलट गया, रज्जाक का माथा पलट गया, उसमें भारत का पानी था। वो आतंकवादी रहा भले, लेकिन तो हिंदुस्तानी था। पलट गया माथा। कहा कि कसम गंगा मैया की, और उस धरती को मैं छलनी करने आया हूं जो धरती हमारी माँ है। फिर यहां तनी सा उस्ताद के आवे के पड़ल। पूरी बात बीतने के बाद कल का राजू आज का रज्जाक यू टर्न लेता है और उस गणेरिया को पकड़ लिया। क्या कहता है? कलिया का रज्जाक राजू पर पूछा, सरवा का गूंजली आवाजिया कहा जैसावा के फौजिया। चाचा आर्मी किधर है? सोच गया गणेरिया कि बच्चे का माथा फिर गया है। आर्मी क्या करोगे बेटा, बताओ ना चाचा। तजहवा रहल अरे मिलिट्री हनी कटोली, अरे चल दिया जान बोल जय हिंद बोली। जवानों ने गोली सनसन सनसन चलाना शुरू कर दिया। गोली लगी कहां? कंधा चिरत गोली हो गई निपार हो, हथवा उठा के कहा राजू सवार हो। कंधा चिरते हुए गोली पार चली गई। हथियार लिए हुए धड़ाम से गिरा। दौड़ पड़े मिलिट्री के जवान और आकर के लगा दिए गन का पॉइंट, साले को मार दो। लेकिन सेना नायक गौतम सिंह ने रोका, कहा मत मारो, अभी तो बहुत कुछ राज उगलवाने हैं इससे। और कौन कौन है तुम्हारे साथ? कहां से आए हो? क्या मंसूबा है? क्या करने के लिए आए हो? ये स्वचलित हथियार आतंकवादी है। बताओ, जल्दी बता दो। बता दोगे मौत आसान हो जाएगी, देर करोगे बड़ी मुश्किल से मरना पड़ेगा। आंखों में आंसू है। कल का राजू आज का रज्जाक अब तो लौट के फिर राजू हो गया है। लेकिन हाथ जोड़ करके कहा बिरहा में वो नई तर्जबा एक शुरुआत के लिए कहल जला झिझिया गीत। तर्ज ना बताई, फर्ज खाली सुन ला। बताने लगा, सर मुझे 2 मिनट समय दे दीजिए, मैं कुछ कहना चाहता हूं। सेनानायक गौतम सिंह ने कहा बिल्कुल नहीं, कोई नहीं मारेगा, बताओ। आंखों में आंसू है, गोली लगी हुई है, खून चल रहा है, हथियार पे काल हो, गन का पॉइंट लगा है, अगर ट्राइगर दगा तो तुरंत कई गोलियां निकल जाएगी कलेजे से बाहर। लेकिन कह रहा है सर 2 मिनट का समय दीजिए। क्या कहा? आपके कलेजे टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। क्या कहा कि पेट की करुण आपन छोड़ली वतन कोई
हमारी बिगाड़ी है नुगुली हो। एक लाइन और कहा सर कि बेची के जमीनिया आपन बियानी बहिनिया अमाई मर घर पुरनिया ए हो भैया माई का ना मिलल समाचार जीन गिया हमारी बिगाड़ी नुगोइली हो। छोड़िए सर, मैं तो छात्र हूं, मैं तो पढ़ रहा था, विपद का मारा हूं, बरगला दिया गया। लेकिन सुनिए, एक काम करिए। क्या कहा? आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आप सोच में पड़ जाएंगे। क्या कहा गौतम सिंह से? कहा कि हमारा ऊपर से अब ध्यान हटावा, तेरा लगावा ना, हमारे ऊपर से अब ध्यान हटावा, तेरा लगावा ना। अब मुझे मार भी सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं। सेना नायक गौतम सिंह ने कहा नहीं नहीं, बेरोजगार है, छात्र है, भटक गया है, कोई नहीं गोली चलाएगा। आगे आगे राजू, पीछे पीछे इंडियन आर्मी। चलते हैं तो भाव है क्या? सेना नायक गौतम सिंह, अरे सेना नायक गौतम सिंह तब मोर्चा लिए समारी हो। जा गए आतंकी हवल करन लगे बमबारी हो। इतने में आतंकवादी जाग करके और पोजीशन ले लिए हैं। राजू ललकार रहा है पीछे से, सर सर क्या? कहा कि मार मार, अरे मार मार, धरती का धूल चटावा, देर लगावा ना, चल छाती पर डंडा। सर लेट मत करिए, सब गड़बड़ हो जाएगा। ललकारने लगा हथियार गौतम सिंह। विश्वास कितना हिंदुस्तान के पानी और माटी में विश्वास है। उठा करके उसका स्वचलित हथियार फेंक दिए, कहे कि लो, कर्ज है तुम्हारे ऊपर इस धरती का, उतारना है तो उतार लो। एक आतंकवादी पीछे से छिप के गौतम सिंह के पीठ में निशाना ले लिया। अब टाइगर दबने ही वाला है, तब तक धरती का कर्ज चुकाने वाला तैयार था। कौन? खड़ा होकर राजू रोकला सीनावा में गोलियां भैया। गौतम सिंह का सहजय में बच गयल परान। राजू खड़ा होकर के गोली ले लिया। गौतम सिंह का प्राण तो सहजे बच गल, गिर पड़ा धड़ाम से। लेकिन जवानों में खलबली है क्या? कि ताला ताला गोलियां, ताला ताला गोलियां गुजल घाटिया में भैया। आखिरी में मारल गई कुल बेईमान। पूरे आतंकवादी मारे गए, उनकी लाश जवानों ने उठा उठा के फेंक दिया। चील कौवे गिद्ध खाएंगे, कुत्ते खाएंगे, लेकिन राजू की लाश उठा करके गौतम सिंह लेके कैंप की ओर आए। सवाल है, आतंकवादी कहूं या फौज का जवान कहूं से? वो तो भटक गया था। सुबह का भूला शाम तक रास्ता अगर
भटका है चला आता है तो उसे भूला नहीं कहते। अरे इसकी माँ है, पूरी कहानी बताया है। भले भारत सरकार इसे सरकारी सुविधा न दे, लेकिन कम से कम इसकी डेथ बॉडी, इसकी लाश इसकी बूढ़ी माँ के पास भिजवा देना चाहिए। मैं सलाम करता हूं इंडियन आर्मी को। भिजवा दिया गया राजू की लाश पटना। दरवाजे पर आकर के लाश पहुंचा करके कप्तान साहब, डीएम साहब और यशो साहब छोड़ के लाश चले गए। माई आंख बनवा के घर में सुतल बड़ी। एगो इतना बड़ा लड़का पहुंचल, कहलस कि ये बड़की माई राजू भैया मर गए। एक माँ के सामने एक बेटे की मौत की खबर अगर ऐसे दी जाएगी तो कैसा लगेगा, जरा सोचिएगा मित्रों। रोते बिलखते बाहर पहुंची, कफन हटाती है, दिख नहीं रहा है। तो कवि की शायरी कितनी खूबसूरत है, जरा गौर करेंगे। मां बार बार यही रो रही है। क्या रो रही है? अरे दे गई ना, अरे दे गई ना, बुढ़ापे में करे जे पीरू कभी ना चश्मा का सूरतिया नाच ढाले हिरावा। मार हो रही है कि इतना दिन कहाँ रहला बबुआ मारू। अब बोलता तो छीन ही लेती, अब बोलियो तुहारू। अरे रोवना बहनिया ना रुकत बानी रोवो, बिना चश्मा का सूरतिया नाच डाले हिरावा। गुरु बिहारी गुरु गणेश जी डूब गए हैं गम से। राम लाल गुरु बच्चन चंद्रिका आंसू बहा कलम से। एकता की एक मसाल जल गई।